अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है, सब लोग ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ, शुक्र है अल्लाह का। आज फ्राइडे है, तो फ्राइडे को हम एक क्यूए सेशन कर लिया करेंगे और उसके अंदर आप लोगों की अगर कोई कन्फ्यूजन्स हैं रिलेटेड टू द लास्ट वीक लेक्चर्स, तो आप लेक्चर्स में से जो भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग आके पूछ लिया करेंगे। मैं अपने नाकिस इल्म के मुताबिक उसका जो भी मुनासिब जवाब हुआ वो दे दिया करूँगा, और अगर मुझे जवाब ना आता हुआ तो हम बैठ के उसको गूगल कर लिया करेंगे। वालेकुम अस्सलाम। सर हेयर आई हैव अ प्रॉब्लम, टेल मी गिग को एक्टिव कैसे किया जाता है? अच्छा महबूब कासिम, आप गिग्स वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपकी सारी की सारी गिग्स जो हैं वो आपको नज़र आ रही होंगी जब आप जो है वो उसको गिग्स अपनी सारी की सारी जो है वो व्यू करेंगे लॉगिन करके। तो गिग के टाइटल के बिल्कुल राइट साइड पे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू नज़र आ रहा होता है आपको, उसके अंदर लिखा होता है कि आप इस गिग को जो है वो पॉज करना चाहते हैं, इस गिग को एडिट करना चाहते हैं, या फिर आप इसको दोबारा से रीएक्टिवेट करना चाहते हैं, तो वहाँ से आप उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम। आज लोग कम क्यों हैं जी? अभी तक 30 लोग हुए हैं, या फिर मैं जल्दी आ गया हूँ? 9:01 हुआ वैसे। अच्छा, अभी कितने लोग हैं आप लोगों में से जो फाइवर प्रोफाइल जिन्होंने कल बना लिया और ट्राई किया है बनाने का? क्या सर गिग को डिलीट कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं। जब आपकी गिग परफॉर्म नहीं कर रही होती या उसके ऊपर इम्प्रेशंस कम आ रहे होते हैं तो आप उस गिग को डिलीट भी कर सकते हैं, उसकी जगह पे नई गिग लगा सकते हैं। गिग ड्राफ्ट में गई है, हाँ जी, वहाँ से पब्लिश कर दें उसको तो वो गिग दोबारा से पब्लिश हो जाएगी। कितने लोगों ने बना लिया जी? बताएं ज़रा, अपना अपना प्रोफाइल बताएं, साथ साथ उसको चेक करते रहते हैं। बेसिक इंग्लिश टेस्ट का कह रहा है, एंड पे के टेस्ट देंगे देन एक्टिव होगी गिग, इसके अबाउट कोई इन्फॉर्मेशन दें। हाँ जी महबूब, ऐसा होता है कभी कभार, आप कुछ कैटेगरीज़ के अंदर आप जब गिग लगाते हैं ना तो वो कहता है कि इस कैटेगरी के अंदर गिग लगाने से पहले आपको जो है वो टेस्ट देना पड़ता है। और फाइवर का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा है आपकी प्रोफाइल के लिए, क्योंकि आप जब उसको टेस्ट दे के पास कर लेते हैं अच्छे मार्क्स से, तो आप उसको अपनी प्रोफाइल के ऊपर शो करवा सकते हैं कि मेरे इस कैटेगरी के इस टेस्ट के अंदर जो है वो इतने मार्क्स हैं। तो उससे जो है वो क्लाइंट भी आपके जो हैं वो उनका एतमाद आपके ऊपर बढ़ जाता है, ठीक है। और फाइवर भी आपकी गिग्स को सपोर्ट करना शुरू कर देता है कि ये एक वेरीफाइड फ्रीलांसर है और इसने जो स्केल अपने स्केल वाले सेक्शन में लिखी है उसका एक बाकायदा टेस्ट दिया है, और देन जो है वो फाइवर पे ये सर्विसेज बेच रहा है, ऐसे ही मुँह उठा के नहीं आ गया।
ठीक है सर, आपने ग्रामरली और वीडियो क्रिएशन टूल का प्रीमियम अकाउंट नहीं। हाँ यार, वो बस टाइम नहीं मिलता और ना याद भी नहीं रहता, मेरी कुछ याददाश्त ऐसी है। तो आज इंशाल्लाह मैं शाकिर साहब को याद करवा दिया। शाकिर साहब देख लें, अभी मुझे आपने याद करवाना है। तो इंशाल्लाह ये वीडियो ख़त्म होते ही, लाइव वीडियो जैसे ही मैं ऑफ जाऊँगा तो फिर मैं ये दोनों चीज़ें शेयर कर देता हूँ। क्या क्या करना है जी? ग्रामरली और वीडियो क्रिएशन टूल। अच्छा, वो वीडियो क्रिएशन टूल था वीडियो एफेक्ट्स मेकर, तो वो भी मैं करवा देता हूँ। सर अटेंडेंस का ज़रा बता दें, कैसे पता चलता है कि अटेंडेंस हो गई? अटेंडेंस बस आपने वो एक फॉर्म फिल करना होता है जो लैब मैनेजर्स पोस्ट करते हैं ग्रुप के अंदर, और दूसरा ये है कि आपने इस लाइव वीडियो में अपना नाम जो है वो कमेंट करना होता है, ताकि लोग जो लैब मैनेजर्स हैं वो प्रोफाइल को वेरीफाई कर लें। सर आई डोंट हैव लैपटॉप येट, प्लीज़ वुड बी मी सम टाइम। अच्छा मतलब लैपटॉप नहीं है तो बेटा फ्रीलांसिंग कैसे करोगे? मुश्किल हो जाएगा ना आपके लिए। काम करना जो है वो मुश्किल है। आप वर्डप्रेस नहीं कर सकते, आप कोड नहीं कर सकते मोबाइल पे, तो ये बहुत मुश्किल काम है। लेकिन ये है कि लैपटॉप होना चाहिए अगर आप एक फ्रीलांसर बनना चाहते हो, अगर डेवलपर बनना चाहते हो, तो उसके बगैर तो गुजारा नहीं है। ठीक है, मैं अभी देखना शुरू करता हूँ आप लोगों के प्रोफाइल्स। और अभी तक कोई क्वेश्चन है? जितने हमने 2 लेक्चर्स लिए हैं अभी तक, उनमें कोई मुश्किल आई है तो वो मुझे बता दें। रियल आपका जो नाम CNIC पे है वो वाला नाम कमेंट करना है। विंडो 8 या विंडो 10, ये शाकिर साहब ज़्यादा बेटर बता सकते हैं। शाकिर साहब विंडो 10 ठीक है? हाँ, विंडो 10 के साथ जाए तो ज़्यादा बेटर है। और अगर आपकी जो सिस्टम है वो विंडो 10 को सपोर्ट करता है तो फिर विंडो 10 करें आप। सर हमें कैसे पता चलेगा कि हम इनरोल्ड हैं? मुदस्सिर, आप इनरोल्ड हो तो आप मेरी वीडियोस देख रहे हो। ये जो वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर की जा रही हैं, ये जो चीज़ें नॉलेज आप लोगों को दिया जाएगा, ये इनरोल्ड लोगों के लिए ही है, ठीक है? ये आम पब्लिक के लिए नहीं है। ये जो है ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो इनरोल्ड है। आपको इसीलिए इस ग्रुप में ऐड किया गया है क्योंकि आप इनरोल हो चुके हो इस ग्रुप, इस बैच के अंदर, इस ट्रेनिंग के अंदर। डिस्क्रिप्शन के अबाउट वजाहत कर दें। अच्छा, डिस्क्रिप्शन के रिलेटेड जो सवालात है सबसे पहली तो चीज़ ये है, जैसे हमने कल बात की थी कि डिस्क्रिप्शन जो है वो एक मेन पार्ट है आपकी प्रोफाइल का, जिसके अंदर आप बता रहे होते हो कि एक मिनट यार, जिसके अंदर आपने अपने बारे में बताना होता है। और अपने बारे में बताने का मतलब ये है कि आपकी स्किल्स क्या हैं, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आप क्लाइंट के लिए क्या कर सकते हो, उसके बिज़नेस के लिए क्या कर सकते हो, उसके बिज़नेस को ग्रो करने के लिए कितने पैशनेट हो। सिंपल बात करनी है आपने उन लोगों के बारे में, ठीक है, जो बिजनेसमैन हैं और फाइवर पे सर्विसेज लेने के लिए आए हैं। क्योंकि एक जो क्लाइंट होता है वो एक प्रॉब्लम में होता है। प्रॉब्लम में होने का मतलब ये है कि उसका या तो वेबसाइट बनने वाली है, या फिर उसका कोई वेबसाइट का इशू आ रहा है, उसको फिक्स करना है, कोई स्पीड है उसकी कम है वेबसाइट की, उसको तेज़ करना है, या फिर हमने उसकी वेबसाइट को एक होस्ट से दूसरे होस्ट पे जो है वो माइग्रेट करना है। तो वो एक दर्द के अंदर है, वो एक मसले के अंदर है। हमने उसको वहाँ पे जाके अगर ये बताना शुरू कर दिया कि बेटा मेरा नाम ये है, मैंने फ़लाँ जगह से ग्रेजुएशन की थी, इब्तदाई तलीम मेरी यहाँ से थी, आला तलीम यहाँ से थी, तो वो जो है
काम ख़राब हो जाएगा। अब देखिए ना, मैं किसी को जाके अपना दुखड़ा सुना रहा हूँ और वो मुझे आके अपनी शोखियाँ मारना शुरू कर दे, तो ये चीज़ें थोड़ी सी जो हैं वो ख़राब हो जाती हैं। हम वहाँ पे जाके अपनी स्किल्स के बारे में क्यों नहीं बताते, जिन स्किल्स को यूज़ करके हमने उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है। हम वहाँ पे जाके अपने एक्सपीरियंसेस क्यों नहीं शेयर करते कि यार ऐसी प्रॉब्लम्स मैं पहले भी सॉल्व कर चुका हूँ। तो हम ये सारी चीज़ें जो क्लाइंट को लगेगा कि ये बंदा मुझे वैल्यू दे रहा है, ये बंदा मेरे बिज़नेस के बारे में फ़िक्रमंद है, वो क्लाइंट आपको जो है वो ऑर्डर करने वाला है। वरना अगर आप वहाँ पे जाके शौकियाँ मारोगे कि जी मैंने तो इतनी ग्रेजुएशन, मैंने तो डिग्री बड़ी मुश्किल से हासिल की है, सी ग्रेड आए थे, मैंने एंड पे जाके इम्प्रूव किया है, ठीक है, तो इतनी चीज़ें जो हैं ये थोड़ी सी ख़राब हो जाएंगी। बजाय इसके आप अपने आप को एलेबोरेट करो, आप जो है अपनी स्किल्स के बारे में बात करो, अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात करो, क्वालिटी वर्क के बारे में बात करो, फास्ट डिलीवरी के बारे में बात करो, क्लाइंट सेटिस्फेक्शन के बारे में बात करो, ठीक है। गिग्स नहीं लग रही, अभी गिग्स मैंने लगवाई नहीं है, अभी उस तरफ ना जाएं, जब मैं गिग लगाना सिखा दूंगा तो फिर गिग्स भी लगेंगी इंशाल्लाह। अच्छा चले मैं कुछ देख लेता हूँ यूज़र नेम्स और प्रोफाइल्स आप लोगों की। महबूब_कासिम, I will offer you Microsoft Office, फाइल वर्क एंड टेक प्रोग्रामिंग। अच्छा महबूब, अभी आपने यहाँ पे ना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और फाइल वर्क को मेंशन कर दिया है टैगलाइन के अंदर। मैंने आपको कहा था कि आपने जब प्रोफाइल बनानी है ना, तो थोड़ा सा अपनी अगली जो 3 माह के अंदर आप स्किल्स हासिल करने जा रहे हैं ना, उसको भी थोड़ा सा जहन के अंदर रख के हमने जो है ये चीज़ें करनी है। तो उसको भी थोड़ा सा जहन के अंदर रखें कि यार ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप मेंशन कर दोगे ना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, हाँ इसको एडिट तो कर सकते हो आप, लेकिन थोड़ा थोड़ा साथ इसको वर्डप्रेस का टच, कोई जो है वो आप वेब डेवलपमेंट का टच भी दो। फिर उसके बाद ऑनेस्टी ऑफ द वर्क इज़ माई बिगेस्ट एम, डिड लेस बट डिड एफिशिएंट एंड ऑनेस्ट वर्क। आई एम अ पर्सन ऑफ कंप्यूटर साइंस फील्ड एंड विल डू। ये बेटर के स्पेलिंग गलत है, BA नहीं BETTER होता है। प्रोग्रामिंग देन अदर्स, देन होता है। बीइंग अ टेक्निकल पर्सन होप आई विल प्रोवाइड यू मोर, बेटर फिर गलत हो गया। better environment, accurate, efficient work and advise you about your work. I will give you quick response. Client satisfaction is my first priority. हाँ, डिस्क्रिप्शन अच्छी है आपकी, लेकिन महबूब आप कोशिश करें कि ये जो डिस्क्रिप्शन है इसके अंदर आपने किसी स्किल के बारे में बात नहीं की। आपने ये तो कहा है कि मैं क्लाइंट सेटिस्फेक्शन करूँगा, मैं जो है वो टेक्निकल बंदा हूँ, तो टेक्निकल चीज़ें बहुत सारी होती हैं। यहाँ पे आपको ये मेंशन करना पड़ेगा कि मैं वेब डेवलपमेंट करता हूँ, या फिर मैं मार्केटिंग का बंदा हूँ, या फिर मैं डिज़ाइनिंग का बंदा हूँ। और अगर मैं वेब डेवलपमेंट करता हूँ तो किन किन टूल्स के ऊपर मेरा अबूर जो है वो मुझे हासिल है, ठीक है। जैसे मैं HTML CSS की बात करूं तो वो आपने मेंशन करना है यहाँ पे। फिर PHP की बात है तो वो भी मेंशन करें, वर्डप्रेस की बात है तो उसको भी मेंशन करें। सर एक पिक इनबॉक्स की है आपको, इफ़ पॉसिबल प्लीज़ चेक करें, जहाँ प्रॉब्लम आ रही है वो पिक भेजिए आपको, मैं देख लेता हूँ उसको। सर मेरी ये प्रोफाइल और गिग चेक करके गाइडलाइंस दे दें। अच्छा जी ठीक है। अच्छा अभी स्किल्स वाला जो सेक्शन है उसके अंदर आपने जो चीज़ें लिखी हैं वो सारी डाटा एंट्री के रिलेटेड हैं, थोड़ा सा इसको भी लेके चलें आगे, ठीक है। आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा, हाई स्किल जॉब्स की तरफ जाना पड़ेगा। अभी सिंपल आपने HTML CSS लिखा है, लेकिन यहाँ पे मुझे वर्डप्रेस नज़र नहीं आ रहा, PHP नज़र नहीं आ रही, डेटाबेसेस नज़र नहीं आ रही, ठीक है। तो उससे ज़रा और ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको।
नेक्स्ट है हमारे पास मोहसिन अली, MOHSIN, मोहसिन अली 8634। मोहसिन, आपने पहले तो मुझे ये बताएं कि ये यूज़र नेम के अंदर ये नंबर क्यों आ रहा है? ये थोड़ा सा मुश्किल नहीं हो जाएगा लोगों को सर्च करने के लिए? आपका यूज़र नेम 8634 मोहसिन अंडरस्कोर अली या इस तरह का बगैर नंबर के भी तो आप जा सकते थे। हाय, दिस इज़ मोहसिन Ali, a professional data entry operator. I am a dedicated individual who believes in getting the work done. Done के अंदर E भी आता है लास्ट में। I am highly motivated and I like to work done within the given time. I love learning new skills and I am excited to work with people. साथ वही बात के स्किल्स भी मेंशन करें, वो स्किल्स जिनके ऊपर अभी आपको अबूर हासिल है और वो स्किल्स जिनके ऊपर आप आने वाले कुछ महीनों के अंदर काम करने जा रहे हैं, ठीक है? तो वो साथ साथ लेके चलेंगे उनको, तो वो फिर फ़ायदा होगा, वरना नहीं होगा। अच्छा जी, और हमारे पास हैं गिग भी देख लेता हूँ आपकी। आई विल स्क्रैप एक्टिव टारगेटेड ईमेल्स फ्रॉम एनी, क्या है ये, फ्रॉम एनी मीडिया प्लेटफॉर्म एंड वेबसाइट्स। आई विल कलेक्ट टारगेटेड ईमेल्स, ठीक है। अच्छा, कोशिश किया करें कि जब भी कोई गिग बनाने लगें तो आप थोड़ी सी दूसरी गिग्स जो ऑलरेडी बन चुकी हैं उनसे थोड़ा सा आइडिया ले लिया करें, ठीक है? ताकि उससे ज़रा चीज़ें जो हैं वो हमें उनको कॉपी नहीं करना, लेकिन ये कि चलें सिर्फ आइडिया लेना है कि वो कौन कौन सी सर्विसेज दे रहे हैं और हमने जो है वो उसको कैसे लेके चलना। 5000 ईमेल्स फ्रॉम एनी सोशल मीडिया, 2000 है और 1000 बेसिक स्टैंडर्ड होती है। ठीक है जी, अच्छी है आपकी ये गिग, अच्छी है। और स्क्रैप एक्टिव टारगेटेड ईमेल्स फ्रॉम एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एंड वेबसाइट। अच्छा, एक चीज़ है, लेकिन अभी वो गिग क्रिएशन जब हम करेंगे तो फिर उसके अंदर मैं आपको समझाऊंगा वो और ज़्यादा बेहतर तरीके से, तब समझ आएंगी आपको जी। और कोई? अहमद राव, अच्छा जी, मलिक मौज़िम साहब का सवाल आया है कि सर अगर अभी से PHP एंड वर्डप्रेस ऐड कर दिया जाए तो जिसे इसके अबाउट पता ही नहीं, मीन अभी इसके अबाउट पता ही नहीं है, तो क्लाइंट वर्क दे दे और वो ना कर सके तो क्लाइंट नेगेटिव फीडबैक दे जाएगा, तो क्या इन चीज़ों से? अच्छा मलिक मौज़िम साहब, मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ ना वो थोड़ा सा मैं अपने पुराने एक्सपीरियंसेस के बुनियाद पर बता रहा होता हूँ। मैंने भी कहा है आपको कि वर्डप्रेस अपनी स्किल्स वाले सेक्शन में ऐड करें, वर्डप्रेस को अपने जो है वो अपनी गिग्स वाली जो कैटेगरी हैं, जो आपने गिग्स लगानी है तो वर्डप्रेस की कैटेगरी में आप गिग लगा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि मैं किसी जो है वो करने की बुनियाद पे, एक्सपीरियंस की बुनियाद पे ही ये चीज़ें कह रहा हूँ। अगर आपको कोई ऑर्डर आता है और कोई क्लाइंट कहता है कि आप मुझे वर्डप्रेस का ये काम कर दें, PHP का कोई काम कर दें, तो आप मेरे पास आएँ, ठीक है? अपना वो मसला लेके वो मैं किसी अपने पुराने स्टूडेंट से करवा दूंगा, खुद कर दूंगा, या देख लेंगे उसको कैसे मैनेज करना है। डोंट वरी अबाउट द ऑर्डर, आपका काम सिर्फ ऑर्डर लेना है। करना कैसे है, अभी फ़िलहाल ज़्यादा देर नहीं लगने वाली। अभी हमने मंडे से इंशाल्लाह HTML CSS शुरू करनी है, फिर उसके बाद हमने वर्डप्रेस पे मूव कर जाना है, ठीक है? तो डोंट वरी अबाउट दिस, आपके सारे के सारी कन्फ्यूजन्स और प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। आपका काम सिर्फ इतना है कि जो मैं कह रहा हूँ उसको करते जाएं। अच्छा जी, अहमद राव है हमारे पास, उनका प्रोफाइल भी देख लेते हैं। अहमद राव _राइटर, AHMAD
RAW_, right. The only strategy that is guaranteed to fail is not taking risks. ठीक है. Hi, I am a social scientist. अच्छा, soil scientist. My passion is writing, and I would be more than pleased to provide you with an article on a subject of your choice. I am also a researcher, so whatever the topic, I will write something engaging, intelligent, and informed for your audience. I am expert in thesis writing, या फिर यहाँ पे लिख लो कि I have expertise in thesis writing. PDF कन्वर्टर, ऐसे राइटिंग, ठीक है जी. डाटा एंट्री, वर्डप्रेस वेबसाइट, गुड. आर्टिकल राइटिंग भी है और वर्डप्रेस भी है, अच्छा है, ठीक है. अभी गिग लगाना सीखेंगे तो और चीज़ें ज़रा क्लियर हो जाएंगी. अच्छा जी. सर अगर कुछ गलत हो गया अकाउंट में तो एडिट हो सकता है इन्फॉर्मेशन? हाँ जी जी, सारा कुछ एडिट हो सकता है सिवाय इस यूज़र नेम के. आपका काम सिर्फ अब ये है कि आपने पंगे लेने हैं, आपने चीज़ों को ट्राई करके देखना है. ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, लैपटॉप फट जाएगा ना, ठीक है, कुछ नहीं होने लगा. आप सिर्फ सिंपल अपने आप को एक गो थ्रू दें, इसको जो है वो ट्राई करके देखें. जहाँ पे मसला आएगा आई विल हैंडल इट, डोंट वरी. Sir, I already have Upwork profile in laptop. I am afraid to make another on Fiverr. Would it be okay to have two profiles on different forums by using same system and same internet? Yes. राबिया, कोई मसला नहीं है. आपका Upwork पे प्रोफाइल है, आप Fiverr पे भी प्रोफाइल बनाएं, कोई मसला नहीं है. दोनों को आप सेम टाइम, सेम इंटरनेट, सेम लैपटॉप पे से मैनेज कर सकते हैं. मेक श्योर कि एक प्रोफाइल Upwork पे और एक प्रोफाइल आपका Fiverr पे हो. ये ना हो कि आप Fiverr पे जो है वो 2 प्रोफाइल्स बना लें या Upwork पे 2 प्रोफाइल्स बना लें, देन मसला होगा. वरना एक Upwork पे और एक जो है वो आपको मिलता है Fiverr पे, तो कोई मसला नहीं. सर अगर हमारे पास ऑर्डर्स कम हैं और फीडबैक ज़्यादा अच्छे हैं तो कोई मसला तो नहीं है, फ्रेंड्स फीडबैक दे सकते हैं. सारा खान, अभी मैं ऐसी चीज़ें आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप अपने फ्रेंड्स से कहें कि वो आपको ऑर्डर कर दें और कोई अच्छा रिव्यू कर दें आपकी प्रोफाइल पे. अभी तो ये स्टार्ट है, मैं आप लोगों को यहाँ पे मेहनत करना सिखाऊंगा. मैं कोई शॉर्टकट बताने नहीं आया, ठीक है. यहाँ पे सारी चीज़ें जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो सारी की सारी वो चीज़ें होंगी जो ऑथेंटिक हैं, जो लीगल हैं और जो हमने खुद से ट्राई की हैं और देन अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे आप लोगों को बता रहे हैं. तो मैं ऐसी किसी चीज़ को सपोर्ट नहीं करता जो इलीगल है Fiverr पे. अच्छा जी. सलाम_web_guru. माई प्रायोरिटी कस्टमर सेटिस्फेक्शन. अच्छा है जी. मी एज अ वेब डेवलपर, आई वर्कड इन वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट, HTML CSS3 for web designing and development. I have years of experience in data entry field, PDF to Word. I am self starter and my first priority is. इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेनेटरी बनाएं, ठीक है. इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, और चीज़ें इसके अंदर ऐड की जा सकती हैं, और भी काफ़ी स्पेस है, उसको भी आप यूज़ करें. फिर उसके बाद ये स्किल्स वाला सेक्शन है, इसको थोड़ा सा और बढ़ाएं. इसके अंदर भी आप HTML CSS वर्डप्रेस वगैरह ऐड कर सकते हैं. ठीक है. बाकी जब आप लोग वो गिग्स बना लेंगे तो फिर चीज़ें और ज़्यादा आसान हो जाएंगी, उनको गाइड करना आप लोगों को आसान हो जाएगा. सर पासवर्ड के बारे में बता दें, एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा कोई भी पासवर्ड. क्या मतलब, समझा नहीं मैं. पासवर्ड आपने सिंपल जब बनाना है प्रोफाइल
तो यूज़र नेम आपने सेट करना है, उसके बाद आपने एक अपना पासवर्ड रखना है उसके लिए। फाइवर के लिए कोई भी आप पासवर्ड रख लें, लेकिन मेक श्योर जो उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस है वो पूरी किया करेंगे। जितने वो कहते हैं कि अगर एक कैपिटल लेटर भी होना चाहिए उसमें या अंडरस्कोर का इस्तेमाल होना चाहिए, तो वो भी आप साथ साथ कर लें, और नंबर्स वगैरह भी यूज़ करें तो हो जाता है, वो तो मसला ही नहीं है कोई। अच्छा, समरीन का क्वेश्चन है, अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी ऑलरेडी फाइवर पे प्रोफाइल है, बट 2 क्लाइंट्स ऐसे आए थे जिन्होंने ऑर्डर प्लेस कर दिया बट बाद में कोई कांटेक्ट नहीं किया, उसके बाद मेरी प्रोफाइल बहुत डाउन हो गई और कोई ऑर्डर नहीं आया, व्हाट शुड आई हैव टू डू। अच्छा समरीन, ऐसा है कि जब आपको कोई ऑर्डर आता है, आप उसका काम करते हो और आप उस काम को डिलीवर कर देते हो विद इन दैट टाइम जो उसने क्लाइंट ने आपको दिया है, तो अगर वो क्लाइंट रिस्पॉन्स नहीं करता, आपने डिलीवर कर दिया ऑर्डर और उस क्लाइंट ने 3 दिन तक अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो वो 3 दिन बाद आपका जो ऑर्डर है वो ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाता है और जो डॉलर्स हैं वो आपके अकाउंट में आ जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप उस टाइम पे मेन जो डिलीवरी टाइम था उस टाइम के दौरान उस ऑर्डर को डिलीवर कर देती, तो आपकी प्रोफाइल के ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट भी नहीं आना था। ठीक है, तो अब से कोशिश करें कि नेक्स्ट जब भी कोई ऐसा क्लाइंट मिले तो आप जो है उसको इन टाइम डिलीवर कर दें। वो 3 दिन के अंदर आपको फीडबैक दे देगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं देगा तो वो 3 दिन बाद ऑर्डर ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाता है। सर लाजमी है कि हम स्किल्स में कंप्यूटर के रिलेटेड ही कुछ लिखें, पढ़ने पढ़ाने वाला काम एक्सेट्रा कुछ बता सकते हैं जी ऑनलाइन स्टडी। अच्छा फ़िदा, आप देखें हम यहाँ पे आप लोग जिस कोर्स में इनरोल्ड हो वो है वेब डेवलपमेंट का टेक्निकल कोर्स है। मैं आप लोगों को कंप्यूटर के रिलेटेड या टेक्निकली चीज़ें इसलिए कह रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ कि मैं आप लोगों को आने वाले दिनों में ये चीज़ें सिखाने वाला हूँ। ठीक है, हम HTML CSS कोड के ऊपर बात कर रहे होंगे, वेब डेवलपमेंट के ऊपर बात कर रहे होंगे, ई-कॉमर्स के ऊपर बात कर रहे होंगे, अपने बिजनेसेस डेवलप करने के ऊपर बात कर रहे होंगे। तो अभी से अगर आप लोग उन चीज़ों को लेके चलेंगे अपनी प्रोफाइल पे तो ज़रा आसानी हो जाएगी। ऑनलाइन स्टडी के बारे में अगर मैं बात करूँ तो अगर आप पढ़ाना चाहते हैं, ऑनलाइन चीज़ें जो हैं वो लोगों को गाइड करना चाहते हैं, तो फिर फाइवर जो है वो बेटर प्लेटफॉर्म नहीं है आपके लिए। ठीक है, उसके लिए आप अपना कोई यूट्यूब चैनल बना सकते हैं और अपना नॉलेज लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं और वहाँ से अर्न कर सकते हैं। हर एक स्किल का एक अपना अपना प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे उस स्किल की वर्थ होती है। फाइवर पे आपको इस तरह की वर्थ नहीं मिलेगी, और फाइवर के ऊपर जो है वो लोगों की असाइनमेंट्स बना के देना और लोगों को जो है वो एजुकेशनली हेल्प करना, जो है वो एकेडमिक वर्क जो है वो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड है, बैंड है, उसके लिए फिर हो सकता है फाइवर आपको जो है वो सर्विसेज ना देने दे और जो है वो ब्लॉक कर दे। सर फेसबुक का अकाउंट फाइवर के न्यू अकाउंट पर लगा रहा हूँ, लग नहीं रहा, लग सकता है कि नहीं? अच्छा, हो सकता है वो फेसबुक का अकाउंट आप पहले किसी फाइवर के अकाउंट पे लगा चुके हो इसलिए नहीं लग रहा। समटाइम्स आफ्टर डिलीवरी दे आस्क टू रिवाइज एंड देन कैंसिल बिफोर डिलीवर रिवाइज्ड वर्जन। हाँ हेरा, कभी कभार कुछ ऐसे क्लाइंट मिल जाते हैं जो फाइवर पे आते ही ऑर्डर कैंसिल करने के लिए हैं, लेकिन उनका बेस्ट हल जो है वो फाइवर कस्टमर सपोर्ट होता है। अगर आपको किसी ने कोई ऑर्डर प्लेस किया है और ऑर्डर करने के बाद जो है वो उसने रिवीजन के लिए अप्लाई कर दिया कि रिवाइज वर्क मुझे दो, और आपने रिवाइज वर्क अभी दिया नहीं था, उन्होंने ऑर्डर कैंसिल कर दिया, तो उसके लिए आप जो है वो कस्टमर सपोर्ट के पास जा सकते हो और उनको जाके पूरा मुद्दा बयान कर सकते हो कि सर ये इसने किया है, इसने ये काम कहा था, मेरी गिग के अंदर ये चीज़ें मेंशन थी और मैंने ये सारी चीज़ें इसको दे दी हैं, और मैं जो है वो अब अपना जो गिग के अंदर मैंने लिखा था उतना काम मैं कर चुका हूँ, तो अब ये मेरे से कुछ एक्स्ट्रा वर्क मांग रहा है जो कि मैं इसको देने के काबिल नहीं हूँ विदाउट डॉलर्स, जब तक ये मुझे मोर डॉलर्स जो है वो नहीं देता। तो थोड़ा सा अगर उनको जाके डिस्क्राइब करोगे तो हो सकता है वहाँ से मसला सॉल्व हो जाए और आपका वो जो कैंसिलेशन है वो फाइवर जो है उसको रिमूव कर दे।
जाहिद सरफराज 497, जाहिद सरफराज 497। वन मोर टाइम वी आर स्ट्रेंजर्स बट दिस टाइम विद मेमोरीज। अच्छा, आई एम अ जूनियर डेवलपर। जूनियर क्यों लिखा है भाई? स्टार्ट में ही आपने काम ख़राब कर लिया। आई एम अ डेवलपर लिखो, सीनियर डेवलपर लिखो यार, कोई मसला नहीं है। विद मोर एक्सपीरियंस इन एसक्यूएल, माई एसक्यूएल, जावा, एक्लिप्स, नेटबीएंस, आई कैन डू एनी टाइप ऑफ डेटा एंट्री एंड डेटा कलेक्टिंग, टाइपिंग एंड कॉपी पेस्ट टास्क एज पर योर इंस्ट्रक्शन एंड। ठीक है, अच्छा जी। नहीं जी, ये थोड़ा सा स्किल्स के अंदर आपने चीज़ें कम मेंशन की हैं, डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी और बढ़ाएं, ठीक है? अभी एक अट्रैक्ट नहीं हो रहा ये। Zulfisha_web। अभी मैं क्या देखूँ इसका जुल्फिशा? अभी तो कुछ भी नहीं किया आपने, डिस्क्रिप्शन भी नहीं लिखी, प्रोफाइल पिक्चर भी नहीं है, टैग लाइन भी नहीं है। ये थोड़ी सी स्किल्स डाली हैं, ऐसे दिखाने का फ़ायदा नहीं है। सलाहुद्दीन की तरफ चलते हैं जी। SALAHUDIN। अच्छा जी, माई एम इज़ टू हेल्प ग्रो योर बिजनेस। गुड, वेरी गुड। अच्छा जी, आप ऑर्डर कर चुके हैं और रिस्पॉन्स टाइम आपका 3 घंटे है। 9 दिन पहले आपने ऑर्डर किया है, तो उसका रिव्यू क्यों नहीं दिया भाई क्लाइंट ने? स्किल्स भी कम है, थोड़ी सी स्किल्स को और ज़्यादा बढ़ाए, ठीक है? और अपना आई एम एन एक्सपीरियंस्ड एंड प्रोफेशनल वर्डप्रेस डेवलपर एंड आर्टिकल राइटर, आल्सो एन essay राइटर। Your satisfaction is of greatest importance to me as a seller. You can trust that your order would be delivered to the highest standards and of great quality. Try my gigs, you would not be disappointed. Very good. अच्छी डिस्क्रिप्शन है। I will do WordPress website design। चलिए जी, आपकी गिग्स भी देख लेते हैं। फुल वेबसाइट क्रिएशन में आपने आई विल डू वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन, पिक्चर्स हैं कुछ, ठीक है। अच्छा, अभी आपने ये वाली जो पिक्चर लगाई है ना, ये दोनों पिक्चर्स हैं, या आपने जो है वो अपने सैंपल लगा दिए हैं जो आपने बनाए हैं, या फिर जैसे भी है। यहाँ पे आपने जो पिक्चर लगानी है वो लगानी है क्लाइंट को अट्रैक्ट करने के लिए, अपनी स्किल्स को थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है, ठीक है? एक टूल है जिसका नाम है canva.com। इस canva.com के ऊपर जाके आप आसानी से इमेजेस वगैरह बना सकते हैं, बने बनाए टेम्पलेट्स आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है? अभी फ्री वाले वर्जन में भी आप ये सारा काम कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी को ज़रूरत पड़ेगी प्रीमियम वाले की, तो वो मेरे पास मौजूद है, वो मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। बस याद करवा दीजिएगा कि मुझे भूल ना जाए, नहीं तो वो मैं चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो आप लोग canva.com पे जाके प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी इमेजेस बना के अपने गिग्स के ऊपर लगा सकते हैं, ठीक है? ये चीज़ें भी लगानी है, लेकिन मेन जो प्राइमरी इमेज आपने लगाना है यहाँ पे, वो आप जो है वो एक सिंपल इमेज बना लें यहाँ से canva.com से, जैसे लोगों ने बनाए हुए हैं, और उसके अंदर अपनी स्किल्स के बारे में, अपनी सर्विसेज के बारे में लिखा है, तो उसको लिख लें साथ। सर काइंडली बता दें वर्डप्रेस पे कब से काम स्टार्ट कर देंगे? अभी कुछ टाइम है, अभी हम HTML CSS पे बात करेंगे, क्योंकि ये चीज़ें ज़रूरी हैं वर्डप्रेस पे जाने के लिए। HTML CSS का थोड़ा बहुत नॉलेज होगा तो फिर वर्डप्रेस पे हम कस्टमाइजेशन जो है वो आसानी से कर सकेंगे, ठीक है? तो पहले मुझे उसके नॉलेज, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेने दें, फिर उसके बाद हम वर्डप्रेस पे मूव करेंगे। होता तो ये था पहले कि जब 3 महीने का जो सेशन था, उस 3 महीने के सेशन में हम आखिरी महीने के अंदर वर्डप्रेस पढ़ा करते थे, लेकिन मैं जो है वो थोड़ा सा इसके ख़िलाफ़ था और मैंने अब वर्डप्रेस स्टार्ट में शुरू करवा दिया है। तो HTML CSS का होना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद जो है वो हम जाएंगे वर्डप्रेस की तरफ।
एक्चुअली सर मुझे किसी फेलो ने बताया था कि मैं बेसिक साइंसेस की स्टूडेंट हूँ तो मुझसे टेक का कोर्स नहीं हो पाएगा, मुझे नॉन टेक का करना चाहिए। इस तरह की एम्बिग्विटी है मुझे, बिकॉज कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज भी नहीं है ठीक से। फिदा अगर कंप्यूटर चलाना आता है आपको, अगर आप माई कंप्यूटर के ऊपर क्लिक करके उसको खोल लेती हो, अगर आप क्रॉस कर लेती हो, उसको मिनिमाइज़ कर लेती हो, अगर आप गाने सुन सकती हो कंप्यूटर के ऊपर, अगर आप कुछ गेम्स खेल सकती हो, मूवीज़ देख सकती हो, तो आई कैन अश्योर यू आप टेक्निकल कोर्स के अंदर फ्रीलांसिंग जो है वो सीख सकती हो और ख़ुद से भी कर सकती हो, कोई मसला नहीं है। डोंट वरी, उन लोगों को छोड़ दें जो आपको कहते हैं कि टेक्निकल मुश्किल है। आप जो है, मैं यहाँ से बेसिक से स्टार्ट करूँगा आज। उन लोगों के लिए भी है जो अब फूड साइंसेस से लोग हैं हमारे पास, इस्लामियात से लोग आए हुए हैं, और ऑलरेडी मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस्लामियात से थे और उन्होंने अब अपनी जो है वो एक अच्छी खासी फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दी हुई है। तो डोंट वरी, हम इंशाल्लाह बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे। जहाँ पे आपको मसला आएगा आप अपना क्वेश्चन पुट करें, इंशाल्लाह उसको हम एड्रेस कर रहे होंगे। हाँ जी, इंशाल्लाह मैं कर रहा हूँ। सर माई डिस्क्रिप्शन डिसअपीयर्स आफ्टर चेंजेस, क्या मतलब, समझ नहीं आई। आप सिंपल उसको एडिट करें। कभी कभार ना मसला आता है जब आप, अब जैसे ये लिख रहे हैं ना, आई एम अ प्रोफेशनल वर्डप्रेस डेवलपर एंड आर्टिकल राइटर, नज़र आ रहा है ना सब लोगों को? मैं थोड़ा सा मैक्सिमाइज़ कर देता हूँ इसको। अब जैसे ये राइटर है, आल्सो एन ऐसे राइटर, तो राइटर के बाद ये जो डॉट आता है ना, डॉट के फ़ौरन बाद आपको एक स्पेस देना पड़ता है और स्पेस के बाद आप जो है वो नेक्स्ट स्टार्ट करते हो। कभी कभार हम गलती ये करते हैं कि ये जो डॉट है, डॉट के फ़ौरन बाद हम अगला जुमला जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। योर जो है वो स्पेस नहीं आती यहाँ पे, जैसे आप लोगों को स्पेस नज़र आ रही है ना, तो ये स्पेस नहीं हम देते, तो वो उसको समझता है कि शायद आप कोई यूआरएल पोस्ट करने की कोशिश कर रहे हो अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर, हालांकि वो यूआरएल नहीं होता, लेकिन उसको लगता है कि शायद ये कोई यूआरएल है या लिंक है, तो वो उसको फिर जो है वो सेव नहीं करता। तो अपने देखें, चेक करें कि हर एक डॉट के बाद स्पेस है कि नहीं पूरी डिस्क्रिप्शन के अंदर, और जब हो ऐसा कर लेंगे कंफर्म तो फिर सेव करेंगे तो वो डिसअपीयर जो है वो नहीं होगा और वो शो हो जाएगा। थैंक यू सर, काइंडली वर्डप्रेस जल्दी जल्दी स्टार्ट करवाइएगा, हम आपसे ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। हाँ जी इंशाल्लाह। फ़हद, मैंने पहले भी ये बात जो है वो बताई है आपको कि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितना सीखना है, ठीक है। मुझे जहाँ तक लेके चलेंगे मैं वहाँ तक चला जाऊँगा, ठीक है। तो जितना जल्दी मुझे जितना ज़्यादा मौका मिलेगा आप लोगों को सिखाने का, मैं उतना ज़्यादा सिखा दूँगा इस टाइम के अंदर। और अगर ये छोटे छोटे से प्रॉब्लम्स हैं, अब जैसे किसी की डिस्क्रिप्शन सेव नहीं हो रही, किसी को जैप में मसला आ रहा है, ठीक है, किसी का लैपटॉप ही नहीं है, तो इस तरह के मसले जो हैं अगर मैं सॉल्व करता रहूँगा तो फिर मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा। आज अटेंडेंस होनी, लैब मैनेजर्स हैं हमारे पास साथ अभी लाइव, आकिब नदीम साहब, हंसला साहब अगर मौजूद हैं तो काइंडली गाइड कर दें स्टूडेंट्स को कि अटेंडेंस का क्या आज क्राइटेरिया, आज की अटेंडेंस होगी या नहीं। सर आई वांट टू नो अबाउट gigs, what is meant by gigs, how I can put gigs on Fiverr, I kindly explain in detail in method of, I don't know what। अभी हमने सिंपल ये देखा है कि गिग्स होती क्या है। गिग्स क्या होती हैं, आपकी सर्विस होती है और आपकी एक ऑफ़र होती है लोगों के लिए, ठीक है। जैसे अब ये एक प्रोफाइल है चौधरी सलाहुद्दीन साहब की, उन्होंने एक गिग लगाई है, ये आई विल डू वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन, और वो लोगों को कह रहे हैं कि मैं आपको एक वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन करके दूंगा और उसकी प्राइस होगी 4,389 रुपये स्टार्टिंग एड, मतलब उसका बेसिक पैकेज जो है वो इतना होगा। अभी बनानी कैसे हैं गिग्स, वो लेक्चर अभी नहीं हुआ, ठीक है। इंशाल्लाह जब हम उस लेक्चर की तरफ जाएंगे तो फिर डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे कि हमने गिग्स कैसे क्रिएट करनी है। अभी सिंपल हमने ये देखा है कि गिग होती क्या है। गिग आपकी सर्विस होती है, ठीक है, आपकी ऐड होती है और उस ऐड के अंदर आप लोगों को अपनी प्रोडक्ट दिखा रहे होते हो, ठीक है, कि मेरी ये प्रोडक्ट है, मेरी ये स्किल है और इस स्किल को यूटिलाइज़ करके मैं आपके बिज़नेस को ये फ़ायदा पहुँचा सकता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, ठीक है सर, हमें कोई जल्दी नहीं है, आप अपनी सेंस से हमें लेकर चलें थोड़ा थोड़ा।
काम बट फुली अंडरस्टैंडिंग के साथ करवाएं। हाँ जी, इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि जब तक पिछला आप लोगों को समझ ना आ जाए मैं आगे नहीं चलूँगा। आप लोग जहाँ पे कहेंगे कि सर अब क्लियर हो गया है तो फिर हम उससे आगे चीज़ों को लेके चलेंगे। अच्छा जी, ज़ुफ़िशा कह रही हैं कि डन, चलें जी ठीक है, अच्छी बात है। वो आपने बस डॉट्स रिमूव करने थे, स्पेसेस रिमूव करनी थी वहाँ से। तो अब जो है सर टुडेज़ लेक्चर इज़ अबाउट क्वेश्चन आंसर। हाँ जी बिल्कुल, आज क्वेश्चन आंसर का देना है, जुमे वाले दिन क्वेश्चन आंसर ही हुआ करेंगे, ठीक है। लेक्चर जो है वो पहले 4 दिन ही हुआ करेगा। राना नबील 134, यार अब कैसा दौर आ गया, अब राजपूत भी फ्रीलांसिंग करेंगे हैं। राना नबील 134, हाँ गलत लिख दिया, RANA नबील NABEL 134 fiverr.com। आई हैव 4 years एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग टूल। नहीं भाई, ये टैगलाइन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, इसको चेंज करें। आई एम फॉर यू वर्क एट विजुअल डाटा एंट्री एम्प्लॉय इन MS Word, आल्सो क्रिएट शीट ऑन MS Excel एंड कन्वर्ट PDF टू वर्ड फाइल। बिल्कुल भी अच्छी नहीं है डिस्क्रिप्शन। और स्किल्स वाला सेक्शन भी थोड़ा कम है, इसको थोड़ा सा मैं ग्रामरली आज ही शेयर कर देता हूँ। अब इसको देख के मुझे महसूस हो गया कि आप लोगों को ग्रामरली की अशद ज़रूरत है, ठीक है, वो मैं शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। ग्रामरली वैसे भी फ्री वाला जो है वो भी आप लोगों के पास अवेलेबल है, आप फ्री में भी उसको लॉगिन करके क्रिएट अकाउंट करके उसको यूज़ कर सकते हो। उसके काफ़ी फीचर्स मिल जाएंगे फिर भी आपको, उसके लिए ज़रूरी नहीं है प्रीमियम की तरफ ही जाना है। वो एडवांस फीचर्स के लिए है प्रीमियम, लेकिन जो फ्री वाला है उसको आप अभी से यूज़ कर सकते हो। सर इनबॉक्स लाजमी चेक कीजिएगा, भूलना चाहिएगा। अच्छा जी, अच्छा सर राजपूत क्यों नहीं कर सकते? राजपूतों के लिए ना बेटा बड़ा मुश्किल होता है, मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मैं खुद भी राजपूत घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो ना हमारे इंटरेस्ट कुछ और होते हैं माशाल्लाह से, और घर का माहौल जो है वो पढ़ाई वाला नहीं होता, तो बड़ा मुश्किल होता है। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि राजपूत बहुत कम देखे हैं जो फ्रीलांसर होते हैं ना। सर कल भी लेक्चर होगा? नहीं जी, अब इंशाल्लाह हम मंडे को मिलेंगे और मंडे को लेक्चर हुआ करेगा। मंडे से थर्सडे तक लेक्चर हुआ करेगा, फ्राइडे को QA सेशन रखेंगे, ठीक है, और सैटरडे और संडे जो है वो ऑफ होगा। डियर, जिनके लैपटॉप तक नहीं है या जिन्हें ये कंफर्म नहीं है कि मुझे टेक्निकल और नॉन टेक्निकल में जाना था, तो ऐसे क्यूरीज की वजह से लेट होते हैं। जी हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, और इसी वजह से टाइम भी ज़ाया होता है और उतना फिर कम चीज़ें सीखने को मिलती हैं। सर ग्रामरली है हमारे पास, मुझे 1 साल हो गया फ्री ही यूज़ कर रहा हूँ। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, आप फ्री वाला भी यूज़ कर सकते हैं, वैसे मैं शेयर कर देता हूँ प्रीमियम भी। सर वर्डप्रेस कैन रन ऑन एन ओल्ड लैपटॉप आई हैव परचेज इन 2012 और आई शुड परचेज। नहीं, कोई मसला नहीं है, आप पुराने लैपटॉप पे भी यूज़ कर सकते हो। मेक श्योर उसकी विंडोज़ वगैरह अपडेटेड हो, ठीक है, कोई मसला नहीं है। इतनी हैवी चीज़ नहीं है वर्डप्रेस कि वो पुराने लैपटॉप्स पे इंस्टॉल नहीं होगा। काशी_जट, लें जी, अब राजपूतों के बाद बारी आ गई है जट्टों की। काशी_जट, अल्लाह खैर ही करे। KASHI_JUTT। नहीं जी, टैगलाइन भी नहीं है, डिस्क्रिप्शन भी नहीं है। बेटा क्या दिखाने के लिए मुझे ये दिखाया है बताओ? बड़ा शौक था तुम्हें, हैं?
कि मैं जो है वो चेक करवा दूँ बस सर को अपनी प्रोफाइल। अब मैं तस्वीर देखूँ तुम्हारी बस यहाँ पे, और क्या करना है बताओ। अभी ना डिस्क्रिप्शन लिखी है, ना तुमने कोई टैगलाइन लिखी है, ना कोई स्किल्स ऐड की हैं। वो करो तो फिर कुछ करके दिखाओ ना, ऐसे खाली चीज़ों को क्या लिखूँगा। अच्छा जी, कोई क्वेश्चन है तो वो भी पूछ लें साथ साथ। सर काइंडली शेयर ग्रामरली एंड कैनवास पेड वरिंग। जी अच्छा, मैं कर देता हूँ। सर आप जल्दी से प्लीज़ गिग्स बनाना भी सिखा दें ताकि हम लोग साथ ही अर्निंग भी स्टार्ट कर दें अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करके। हाँ जी इंशाल्लाह अक्सर आप ये मत सोचें कि ये चीज़ें कब होंगी या ये चीज़ें कब होंगी, सारी चीज़ें होंगी इंशाल्लाह। बस थोड़ा सा आप लोगों को धीरज रखने की ज़रूरत है, ठीक है। जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं साथ साथ इम्प्लीमेंट कर लें। अब अभी आज का काम ये है कि जी आपने प्रोफाइल जो है कम से कम वो आप लोगों की कंप्लीट हो। मैं और थोड़ी सी चीज़ें बता देता हूँ कि वो आप लोग थोड़ा सा उसके ऊपर काम करके आएंगे। आपने अभी जो एक चीज़ करनी है वो करना है जी, आपने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है सबलाइन टेक्स्ट के साथ के नाम का, सबलाइन टेक्स्ट, ठीक है। फिर उसके बाद एक सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल करना है जैम्प के नाम का, जैम्प, या फिर जैम्प के साथ, अगर ये दोनों इकट्ठे नहीं करने, इन दोनों में से एक करना है, या जैम्प या फिर वैम्प, इन दोनों में से आप एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लें, ठीक है। ये हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हम जो है जैम्प या वैम्प के ज़रिए हम अपने वेबसाइट को ही सर्वर बना सकते हैं, ठीक है। आप सिंपल फाइल हिप्पो पे जाएंगे, filehipo.com की वेबसाइट पे आप वहाँ से जैम्प का वैम्प का सेटअप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं और आपको इनकी वेबसाइट से भी मिल जाएगा। सबलाइन टेक्स्ट भी आपको सबलाइन टेक्स्ट की वेबसाइट से मिल जाएगा। आपने सिंपल उसको डाउनलोड करना है और अपने अपने लैपटॉप्स के अंदर इंस्टॉल कर लेना है। सर आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही आप सर। हाँ ठीक है, मैं अभी करता हूँ Alt+F4 फिर ठीक हो जाएगी। तुम बेटा जिन लोगों से मुखातिब होना ये सारी ज़िंदगियाँ स्क्रीन के आगे गुजारी इन्होंने, तो ये वो टीचर्स नहीं हैं जो बायोलॉजी पढ़ाते रहे सारी ज़िंदगी हमारी इसी के आगे गुजर गई हैं। तो डोंट बी सो क्लेवर। अच्छा जी, अरूसा खालिद हैं। मैं करता हूँ उमैर, मैं भी अभी प्रोफाइल चेक करता हूँ आपका। उमैर क्या है आपका, यूआरएल क्या है? उमैर_वेब डेवलपर, उमैर _ वेब डेवलपर की क्या स्पेलिंग है जी? DVLOPR। I can bought your trust by selling mine। अच्छा, trust is the best way to earn, so you came to the right person। I can develop web with a satisfactory outcomes and also provide you services of HTML, CSS, WordPress। I can also provide data entry, email scraping, video editing। give me a chance and develop the relation। ठीक है जी, अच्छा है। थोड़ा सा और भी इसके अंदर चीज़ें जो है वो डाली जा सकती हैं। कुछ ग्रामेटिकल एरर्स हैं उनको रिमूव कर लें और अपना स्किल्स वाला सेक्शन भी बनाएं, स्किल्स भी ऐड करें और उसके साथ साथ अपना जो है वो एजुकेशन वाला सेक्शन है, लैंग्वेज वाला सेक्शन है, लिंक्ड अकाउंट्स वाला सेक्शन है, उसको भी यूज़ करें। सर जी नोटपैड++ या ड्रीम वीवर, दोनों ही नहीं, आप यूज़ करेंगे सबलाइन टेक्स्ट, ठीक है। ड्रीम वीवर और नोटपैड++ की जगह पे आप लोग ये वाला सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, ठीक है, सबलाइन टेक्स्ट के नाम। ये मैंने हाईलाइट कर दिया इसको।
सर ईमेल्स कैसे कलेक्ट करते हैं? हिरा डोंट गो फॉर दो स्किल्स, हमें वो थोड़ी सी लो लेवल स्किल्स हैं, उसका कंपटीशन ज़्यादा है। आप वर्डप्रेस की तरफ आएँ, ठीक है, आर्टिकल राइटिंग की तरफ आएँ, इन स्किल्स की तरफ आएँ, आप जो है इसके अंदर ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। मुदस्सिर इकबाल MUDASARIQBAL। कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज़ माई फर्स्ट प्रायोरिटी। अच्छा मुदस्सिर, ये वाली जो लाइन है ना, ये हर एक बंदे ने लिखी होती है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज़ माई फर्स्ट प्रायोरिटी, माई टॉप प्रायोरिटीज़ कस्टमर सेटिस्फेक्शन। हमें थोड़ा सा दुनिया से जो है वो यूनिक बनना है, ठीक है। लोगों की तरह दिखोगे, हुजूम के अंदर शामिल हो जाओगे। आपका काम यह है कि उस हुजूम में से निकल के आके स्टेज पे खड़े होके अपनी शनाख्त बनवाना है, ठीक है। तो वो शनाख्त जब तक आपकी बनेगी नहीं ना, तब तक जो है वो चीज़ें जो है वो ख़राब ही रहेंगी। अपने आप को जब तक लोगों से अलग नहीं दिखाओगे, तब तक चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी आप लोगों के जो है वो फ़ायदे में नहीं जाएंगी। मैं 1 मिनट आता हूँ। नहीं जी शाकिर साहब, चाय पिए। रोज़ाना आप लोगों की क्यूरी सॉल्व करते करते शाकिर साहब जो हैं वो अपनी चाय ठंडी कर लेते हैं, तो रात 2-2 बजे तक जाग रहे होते हैं ये लोग आप लोगों की क्यूरीज के लिए। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे मुदस्सिर इकबाल की। Hi, I am working as a graphic designer since 2006. I worked in local and abroad companies as a graphic designer. I have experience to edit videos, flyer design, product catalog, business cards, poster, roll-up banners. ठीक है जी, अच्छा है। What I will give you is quality job, quick response and easy communication. Market price, money back guarantee. If you are not satisfied, feel free to contact me anytime. अच्छा मुदस्सिर, आप हैं हमारे साथ। पहले मुझे ये बताएं कि आपको बायर रिक्वेस्ट शो होती हैं और कितनी होती हैं, और आप उन बायर रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं या नहीं करते, उनको ऑफ़र देते हैं बना के, सेंड करते हैं या नहीं। हारून अवान, आप जैम्प या वैप में से एक चीज़ इंस्टॉल करनी है, ठीक है। जैम्प हो गया तो फिर वैप की ज़रूरत नहीं है आपको। अरूसा में देखता हूँ, आपका प्रोफाइल भी देखता हूँ अभी। सर व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ अदर अकाउंट्स, लिंक्डइन, एफबी, इंस्टा, ट्विटर, व्हाट विल हैपन। अच्छा, इससे ये होता है कि जो फाइवर के ऊपर आने वाले लोग हैं उनको ये पता लग जाता है कि ये जो बंदा है जिसका फाइवर पे प्रोफाइल में देख रहा हूँ या देख रही हूँ, उसका गूगल के ऊपर भी कोई अकाउंट है, और उसका फेसबुक पे भी है, उसका इंस्टाग्राम और ट्विटर और लिंक्डइन के ऊपर भी अकाउंट है। तो उससे ज़रा एतमाद जो है वो आपका बढ़ जाता है, और लोग ये समझने शुरू कर देते हैं कि ये किसी रोबोट ने नहीं बनाई प्रोफाइल, बल्कि एक रियल पर्सन है जो बैकएंड के ऊपर काम कर रहा है और हमारे साथ कम्युनिकेट कर रहा है। हाँ जी, सैटरडे संडे ऑफ है। सर सबलाइम टेक्स्ट किस लिए है? आई थिंक मैंने मिस कर दिया। ये सबलाइम टेक्स्ट है जी कोड करने के लिए। हम जो कोड करेंगे वो इस एडिटर के अंदर किया करेंगे, सबलाइम टेक्स्ट के अंदर, ठीक है। उसकी आउटपुट हम गूगल क्रोम पे देखा करेंगे, और सबलाइम टेक्स्ट और गूगल क्रोम के दरमियान में जो रिलेशन बनाना है हमने, जो मीडियम बनाना है, जो क्लाइंट और सर्वर का जो है वो रिलेशन बनाना है, वो हमने जैम्प या फिर वेब से बनाना है। जैम्प और वेब में से दोनों में से एक सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल करना है।
मुदस्सिर अली कौन सा काम कर लिया भाई सारी रात? सर सबलाइम अनरजिस्टर्ड इंस्टॉल कर लिया है। हाँ जी, कोई मसला नहीं है, ठीक है जी, अनरजिस्टर्ड ही चलेगा। चलें जी, ठीक है। अच्छा जी, अरूसा किधर है? अरूसा की प्रोफाइल देखनी थी एक। IRSA_ खालिद। अच्छा अरूसा, अभी आपका प्रोफाइल पिक्चर जो है वो नहीं लगा हुआ। अभी बहुत सारी गर्ल्स को ये मसला होता है कि वो अपना प्रोफाइल पिक्चर, अपनी पिक्चर नहीं लगाना चाहती। तो उनके लिए ये सजेशन है कि आप लोग ये करें कि अपना जो है एक पिक्चर खुद से डिज़ाइन कर लें। मैंने जैसे टूल बताया आप लोगों को canva.com के नाम से, तो canva.com के ऊपर आप साइन अप करें लॉगिन करके। आप यहाँ पे से खुद जो है वो एक प्रोफाइल पिक्चर डिज़ाइन कर सकती हैं और उसके अंदर आप अपनी स्किल्स के बारे में लिख सकती हैं कि ये स्किल्स हैं मेरी और मैं ये चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड करूँगी, ठीक है। तो वो आप अपना कोई लोगो बना लें, ठीक है, या आप उस पिक्चर के अंदर थोड़ा सा बता दें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद प्रोफाइल पिक्चर बहुत लाजमी है, ज़रूरी है, ठीक है। तो इसको ये खाली नहीं रहने देना, कम से कम लोगो अपना लगा लें। I will do any type of data entry work related to typing PDF to MS Word, copy and paste from website to Word. I will handle projects honestly and accurately. I will provide you quick and very good service. My client satisfaction is my first priority. इसके अंदर WordPress का भी जिक्र करें, HTML CSS का भी जिक्र करें, databases का जिक्र करें, ठीक है, PHP को भी इम्बेड करें इसके अंदर। MSc इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड सर्टिफिकेट ऑफ स्कॉलरशिप। चलें, ठीक है। अगर वेल वाली पिक्चर लग जाए, हाँ जी लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। I wanted to change my profile username, नहीं होता ना, but I unfortunately clicked on the disable account button. So is there any solution to get back my account? डिसेबल कर लिया है तो डीएक्टिवेट किया है या डिसेबल किया है, आप लॉगिन करके देखें, दोबारा से ट्राई करके देखें, अगर होता है तो। नहीं होता तो फिर आप अगेन नया अकाउंट बना लें, क्योंकि अभी तो आपने उसके ऊपर कुछ भी नहीं किया था या गिग्स वगैरह नहीं लगाई थी, तो कोई मसला नहीं है, नया अकाउंट बना लें। वैम्प की इंस्टॉलेशन के हवाले से भी वीडियो अपलोड कर दें। हारून, मैं वही बात कर रहा हूँ कि ज़ैम्प की इंस्टॉलेशन हो चुकी है ना, अगर किसी को ज़ैम्प की इंस्टॉलेशन में मसला आ रहा है तो वो वैम्प करे, वरना जिसने ज़ैम्प इंस्टॉल कर लिया है उसको वैम्प करने की ज़रूरत नहीं है। बार बार उसी चीज़ों को ना डिस्कस किया करो। बिन बाबर, अच्छा जी, ABDUL_DVLPR। अच्छा, मैं अगर किसी एक की प्रोफाइल देख रहा होता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं होता कि ये चीज़ें सिर्फ उसी के लिए हैं, ठीक है। ये चीज़ें सब लोगों के लिए होती हैं और जो चीज़ें बता रहा हूँ इम्प्रूवमेंट के लिए वो सब लोग इम्प्लीमेंट करेंगे और तो ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। आई हैव बेटर स्ट्रेटजीज फॉर प्रेजेंटिंग थिंग्स करेक्टली, वेरी गुड। I will create a professional WordPress website for you. I have been using WordPress for 6 months. इसको थोड़ा सा बढ़ा लो, ठीक है, 6 मंथ से ना इसको साल या 2 साल पे ले जाओ, ठीक है, 6 मंथ से कोई फ़ायदा नहीं होगा। And know the basics of WordPress and well know about the PHP, CSS and HTML. For this reason, I want to use my experience to help make your professional website attractive. Very good जी, अच्छी है।
डिस्क्रिप्शन अच्छी है आपकी। स्किल्स में सिंपल आपने वर्डप्रेस डेवलपर लिखा है, इसको थोड़ा सा और इन्हेंस करो, इंक्रीज करो। साद हामिद कह रहे हैं, साद अहमद है सर हमारी भी प्रोफाइल चेक कर लें। हाँ जी दिखाएं जी प्रोफाइल, बताएं आप अपना यूज़र नेम बोले, मैं कर लेता हूँ। सरफराज आपका हो नहीं चुका? अच्छा जी सरफराज, अंडरस्कोर। हाँ जी ये कौन सा सरफराज है? ये वो कैप्टन सरफराज है या फिर वो जो आमिर खान की फिल्म आई थी वो वाला सरफराज जो धोखा नहीं देता? यार एक तो चाय और सारी चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। चलें मैं इसको ज़रा साइड पे कर लेता हूँ। अंडरस्कोर सरफराज अनवर, ANWAR। सरफराज आपने यूज़र नेम मुझे गलत बताया है, इसको देखें ज़रा ठीक है या नहीं। सरफराज SARFARAZ है मेरा ख्याल। हाँ जी, वी प्रोवाइड MS ऑफिस, PDF, HTML CSS, वर्डप्रेस सर्विसेज। अच्छा ये वी कौन है? आप तो एक ही हो ना, एज ए इंडिविजुअल काम कर रहे हो, तो आपने वी क्यों लिखा है? कॉपी कर दिया था? आई सेव योर एस्टीमेबल ये कौन सा वर्ड है जी? मुझे नहीं, मैंने सुना नहीं है वैसे कभी, लेकिन अगर इफ़ आई एम रॉन्ग तो मुझे करेक्ट कर दें। इसका क्या मतलब होता है? टाइम फॉर योर बिजनेस, या योर लिखना था शायद, तो एस लिख दिया। आई हैव 13 ईयर एक्सपीरियंस इन MS ऑफिस। आई कैन वर्क फॉर यू इन MS ऑफिस। अच्छा सरफराज साहब यहाँ पे ना आपने लिखा है आई हैव 13 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन MS ऑफिस। इसमें ना मसला ये आता है कि जब लोग आके ये चीज़ पढ़ते हैं ना कि यार इस बंदे का 13 साल का एक्सपीरियंस है और इस बंदे ने अभी तक एक ऑर्डर नहीं किया, तो वो प्रोफाइल के ऊपर बड़ा गलत असर डालता है। ठीक है, तो एक्सपीरियंस थोड़ा सा कम कर लें क्योंकि अभी आपकी प्रोफाइल नहीं है। एक दो ऑर्डर आ जाएंगे ना तो फिर थोड़ा सा आप इसको इंक्रीज़ कर लीजिएगा। अभी ये जो है वो थोड़ा सा मुश्किल मुझे लग रहा है। 13 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस जो है, इसका मतलब ये है कि 13 साल के अंदर आपको ये भी नहीं पता था कि फाइबर क्या होता है। आपको ये किसी ने बताया ही नहीं 13 साल में कि जी MS ऑफिस की स्किल्स या HTML CSS और वर्डप्रेस जो है इसको आप फाइबर पे बेच भी सकते हो। तो वो थोड़ा सा तजाद लगता है आपकी बात के अंदर कि MS ऑफिस के अंदर या फिर बाकी टेक्निकल चीज़ों के अंदर इतना एक्सपीरियंस होने के बावजूद आपको फाइबर के बारे में किसी ने गाइड नहीं किया। सर मैंने गूगल आईडी के साथ, हाँ जी गूगल आईडी से करेंगे तो फिर वो गूगल का जो यूज़र नेम आपने रखा था वो यूज़र नेम फाइबर का रख देगा ऑटोमेटिकली। इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप ईमेल से जो है वो साइन अप करें, गूगल से साइन अप ना करें। उम्मीद है कि मैं वापस अपनी फील्ड में इस बार कुछ कर पाऊँगा। हाँ जी इंशाल्लाह। webtech_साद। लव टू टर्न योर इमेजिनेशंस इनटू रियलिटी। अच्छा है जी। आई कैन डिज़ाइन एंड डेवलप एलिगेंट एंड रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस वेबसाइट्स। मोर ओवर आई कैन डू कन्वर्सेशंस, conversions, edit, format, PDF, MS Word and stunning PowerPoint presentation. I am very passionate about my work and client satisfaction. अच्छा है, गुड है। स्किल्स वाला सेक्शन और बढ़ाया जा सकता है और डिस्क्रिप्शन को भी थोड़ा सा एलेबोरेट किया जा सकता है।
अक्सा कोई मसला नहीं होगा, आप सिंपल लिखें, ठीक है, और अपनी वर्डप्रेस की स्किल्स भी डालें। मसला आएगा तो आप मेरे पास आ जाइएगा, उसको सॉल्व कर लेंगे, कोई मसला नहीं। नवीद शेर 786। अच्छा जी, अभी वैसे जो है कुछ हमने फाइवर पे किया नहीं है। जब गिग्स लगा लेते तो हम ज़्यादा अच्छी तरह से इसको देख सकते, लेकिन चलें, अब आप लोगों की फरमाइशें हैं तो सारा आंखों पे। आई विल कन्वर्ट ऑल टाइप्स ऑफ ऑफिस फाइल्स लाइक PDF टू वर्ड एक्सेल। इसको थोड़ा सा जो है वो आपने ना पर्सनलाइज कर दिया है कि सिंपल सिर्फ आपने ऑफिस मेंशन कर दिया है, डाटा एंट्री मेंशन कर दिया है। इसको थोड़ा सा ब्रॉड लेके चलोगे तो ज़्यादा स्किल्स ऐड कर सकते हो। टैगलाइन को ना आप ज़रूरी नहीं है कि आपने MS ऑफिस मेंशन करना है, आप यहाँ पे अपने पैशन के बारे में लिख दो कुछ भी, ठीक है। आई अप्रोच एवरी टास्क विद पैशन, आई टेक डिलाइट in helping my clients interpret their ideas and turning them into reality. Let me serve you with a touch of excellence. इसके अंदर स्किल्स भी आप मेंशन करो, यहाँ पे स्किल्स मेंशन करनी है, और ये जो चीज़ें आपने लिखी हैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके आप टैगलाइन में लिख दो। चलें जी, बस अब प्रोफाइल चेक करना बंद करें, ठीक है। कोई सवाल है तो वो देख लें। अभी प्रोफाइल के ऊपर आप लोगों ने लगाया ही कुछ नहीं है तो मैं क्या चेक करूं उसका, ऐसे फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अभी तो सिंपल प्रोफाइल आप बना के आए हैं और वो भी टूटी फूटी सी डिस्क्रिप्शन है, लेकिन चलें आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ये चीज़ें इंप्रूव हो जाएंगी। ग्रामर भी मैं शेयर कर देता हूँ और कैनवा भी शेयर कर देते हैं। सर, आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड अ फेसबुक पेज टू शोकेस माई डिज़ाइंस, इज़ दैट ओके टू क्रिएट फाइवर अकाउंट विद द सेम नेम एंड लोगो? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं आप, उसी लोगो के साथ जा सकते हैं फाइवर पे उसी यूज़र नेम के साथ आप जो है वो फाइवर पे जा सकते हैं। देखिए फाइवर के ऊपर जो है ना, आप एज अ कंपनी भी जा सकते हैं। आप फाइवर के ऊपर आप, जैसे मेरी कंपनी है हमारी टेक मेंशंस के नाम से, तो मैं अगर टेक मेंशंस के नाम से फाइवर के ऊपर प्रोफाइल बना लेता हूँ तो मैं फाइवर के ऊपर लोगों को जाके सर्विसेज देना शुरू कर देता हूँ कि सर आपको डेवलपमेंट की सर्विसेज की ज़रूरत है तो आप हमारे पास आ सकते हैं। अगर आपको मार्केटिंग करवानी है अपनी वेबसाइट की तो भी हमारे पास उसके रिसोर्सेज मौजूद हैं। अगर आपको डिज़ाइनिंग करवानी है, वेबसाइट डिज़ाइन करवानी है, लोगो डिज़ाइन करवाना है तो भी हमारे पास अच्छे अच्छे डिज़ाइनर्स मौजूद हैं, हम उनसे काम करवा के आपको डिलीवर कर देंगे। तो इस तरह से भी आप इन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। एज अ टीम भी आप फाइवर के ऊपर चल सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, और कोई सवाल हैं किसी के तो बताएं। 10 बजे तक का टाइम था आज हमारे लेक्चर का, ठीक है। 9 बजे से 10 बजे तक मैं लाइव आया करूँगा, आप लोगों के साथ होऊंगा ड्यूरिंग 9 to 10। हम फ्राइडे को बात किया करेंगे, बाकी जो है वो लेक्चर्स जो हैं वो हुआ करेंगे हमारे। जो लेक्चर होते हैं आमतौर पे वो मंडे टू थर्सडे ही होते हैं। जब हमारे लैब के अंदर सेशंस थे तो वहाँ पे जो है वो चीज़ें फ्राइडे को नहीं होती थी, फ्राइडे ऑफ होता था स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन अभी क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाना है तो हमने सोचा कि चले ऑनलाइन भी हम एक घंटे के लिए फ्राइडे को आ जाते हैं आप लोगों की क्यूरीज़ को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ ज़रा ज़्यादा है तो जो है वो जल्दी से जल्दी हम आपकी कन्फ्यूजन्स को क्लियर कर सकें और जो है जल्दी से जल्दी हम प्रैक्टिकल वर्क की तरफ जो है वो मूव कर सकें। सर आपने पूछा था कि मुझे बाय रिक्वेस्ट शो होती हैं या नहीं। हाँ जी मैंने पूछा था, लेकिन उस टाइम आपने रिप्लाई नहीं किया। तो अभी सर शुरू में तो शो होती थी लेकिन अब शो नहीं होती, काइंडली हेल्प करें। मैं काफ़ी अरसे से इस पर ट्राई कर रहा हूँ लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं मिली। अच्छा मुदस्सिर, ऐसा है कि जब स्टार्ट के अंदर आप आते हो और गिग्स लगाते हो फाइवर के ऊपर
तो फाइवर इज़ लाइक अ फेसबुक ग्रुप। आपके पास फेसबुक ग्रुप बहुत सारे होंगे, फेसबुक के ऊपर आपने ज्वाइन किए होंगे, ये सब लोगों को बता रहा हूँ। और 16 अपना क्या कहते हैं, जितने भी फेसबुक ग्रुप्स हैं उनके अंदर अगर हज़ारों मेंबर्स हैं, उन हज़ारों मेंबर्स में से चलें कोई 100 बंदे जो हैं वो रोज़ाना पोस्ट करते हैं। आपने आज सुबह सुबह एक पोस्ट उस ग्रुप के अंदर लगाई और 100 बंदे और भी थे उस ग्रुप के अंदर जो रोज़ाना पोस्ट करते थे, तो उन्होंने अपनी अपनी पोस्टें लगा दी, तो आपकी पोस्ट जो है वो नीचे चली गई। ठीक है, तो आपकी पोस्ट जैसे ही फेसबुक पे नीचे चली जाती है, इसी तरह आपकी फाइवर के ऊपर जो गिग है वो भी आफ्टर सम टाइम वो भी जो है वो डी रैंक हो जाती है, वो नीचे चली जाती है और लोगों को नज़र नहीं आती, जिसकी वजह से आपकी फाइवर की गिग के ऊपर इंप्रेशन और व्यूज़ वगैरह आना जो है वो बंद हो जाते हैं। हमने अब क्या करना है, अच्छा फेसबुक पे क्या होता है कि जैसे ही अगर कोई आपकी पुरानी पोस्ट के ऊपर कोई दोस्त आपका आगे कमेंट कर देता है, तो वो दोबारा से जो है वो पिक्चर ऊपर आ जाती है। जैसे अभी पिछले दिनों एक ट्रेंड चला था, लोग अपने फ्रेंड्स की पुरानी पिक्चर्स के ऊपर जो थे वो कमेंट करते थे और वो दोबारा से बूस्ट अप होके ऊपर आ जाती थी। तो इसी तरह फाइवर के ऊपर है, हम जब फाइवर की अपनी गिग्स को जाके अपडेट करते हैं, उसके टैग्स को चेंज करते हैं, टाइटल्स को चेंज करते हैं, इमेजेस को चेंज करते हैं, तो वो फाइवर गिग भी दोबारा से बूस्ट अप होके ऊपर को आती है। और उसको एडिट करने की वजह से आपका बायर रिक्वेस्ट वाला सेक्शन जो है वो दोबारा से रनिंग फॉर्म के अंदर आ जाता है। इसके अलावा मैं जो है वो आप लोगों के साथ कुछ टाइमिंग्स भी शेयर कर दूंगा टाइम आने पे, कि जिस टाइम पे ज़्यादा बायर रिक्वेस्ट शो होती हैं आप लोग उस टाइम पे ज़्यादा ऑनलाइन रहें, उस टाइम पे बायर रिक्वेस्ट सेंड करें, ताकि जल्दी से जल्दी दोबारा से आपकी प्रोफाइल जो है वो रनिंग फॉर्म के अंदर आ जाए। सर अगर हम खुद भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं तो लिखना चाहिए। हाँ जी, जितनी भी स्किल्स हैं सारी मेंशन करें वहाँ पे। मैं गिग्स अब बाद में देखूंगा, अभी गिग्स देखने का टाइम नहीं है। सर रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो सेंड कर सकते हैं अपने लेक्चर्स की, ये वीडियो आपके पास अवेलेबल होगी और इसी ग्रुप के अंदर आप इसको बाद में भी देख सकते हैं। हाउ टू राइट इफेक्टिव बाय रिक्वेस्ट, इसका पूरा एक लेक्चर है, इंशाल्लाह तब डिस्कस करेंगे। चलें जी, आज के लिए कोई और सवाल है तो पूछ लें, फिर उसके बाद इंशाल्लाह अब हम मंडे को मिलेंगे और मंडे को चीज़ें डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। मेरा ख्याल है कि आज इनफ क्वेश्चंस और क्यूरीज सॉल्व हो गई हैं और हमने अभी मंडे को जब आना है आप लोगों ने, सब लोगों ने, तो सब लोगों के पास सबलाइम टेक्स्ट इंस्टॉल्ड हो और ज़ैप और वेब में से कोई एक सॉफ्टवेयर जो है वो रनिंग फॉर्म के अंदर आपके पास चल रहा हो। ठीक है, ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।